नमस्ते बंधुओं। अब हम देखते हैं भविष्य पुराण में गौतम ऋषि कश्यप मुनि से क्या पूछते हैं। हे कश्यप जी, सर्प, सर्पणी, बाल सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यंतर नामक सर्प के काटे जाने में क्या भेद होता है? इनके अलग अलग लक्षण कहिए। यह सुन कश्यप मुनि कहने लगे कि हे गौतम, यह सब हम संक्षेप में कहते हैं और नागों के रूप के लक्षण का भी वर्णन करते हैं। सर्प काटे तो ऊपर को दृष्टि हो जाए, सरपणी के काटने से नीचे को, यानी कि अगर वो नर सांप है तो उसके काटने से आंखें जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ हो जाती हैं, और अगर वो सरपणी है तो आंखें नीचे की तरफ हो जाती है। बहुत विशेष लक्षण बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए आप। बाल सर्प के काटने से दाहिने ओर को और बाल सरपणी के डसने से बाईं ओर दृष्टि झुक जाती है। गर्भिणी के काटने से पसीना आता है, प्रसूति काटे तो रोमांच और कंप होता है। नपुंसक के काटने से शरीर टूटता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात्रि में और नपुंसक संध्या समय अधिक विषयुक्त होता है। अंधकार में, जल में, वन में तथा सोते हुए, मत हुए को यदि सर्प काटता है तो लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, और दिखाई भी पड़ता है तो उसकी जाति नहीं पहचानी जा सकती, और वैद्य बिना पूर्वोक्त लक्षण जाने हुए चिकित्सा नहीं कर सकता है। 4 प्रकार के सर्प होते हैं: दर्विकर, मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्विकर वास्त स्वभाव, मंडली पित्त स्वभाव, राजिल कफ स्वभाव और व्यंतर सन्निपात स्वभाव का है, अर्थात उनमें वात, पित्त और कफ तीनों अधिक है। दर्विकार में रुधिर कृष्णवर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और रक्तवर्ण रुधिर निकलता है, और राजिल तथा व्यंतर में बहुत गाढ़ा थोड़ा सा रुधिर होता है। सर्पों की इन 4 जातियों के अतिरिक्त 5वीं कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के सर्प होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह, मूर्छा हो, मुख काला पड़ जाए, ग्रीवा स्तंभित हो जाए और संज्ञा जाती रहे। ये लक्षण हो तो अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार, हींग को घृत में पीस नस से दें, पिलाएं तो विष निवृत्त हो जाता है। क्षत्रिय सर्प काटे तो शरीर कांपे, मूर्छा हो, ऊपर को दृष्टि हो जाए और पीड़ा हो। ये लक्षण हो तो आग की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और पिरियंगु को घी में पीस कर पिलाएं और इसी का नस से दें तो विश्व की बाधा मिटे। बड़ी विचित्र बात है कि सांपों में भी वर्ण पैदा कर दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वगैरह। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आए, मुख से लार बहे, मूर्छा हो और संज्ञा जाती रहे। ये लक्षण हो तो अश्वगंधा, ग्राधूम, गूगल, सिरस, अर्क, पलाश और श्वेत फूल वाली गिरिकर्णिका, इन सबको गोमूत्र में पीस नस से दें और वही पिलाएं तो वैश्य सर्प के विष की बाधा तत्क्षण दूर हो। शूद्र सर्प जिसको काटे तो उसको शीत लगे, कांपे, ज्वर हो, सब और चुलबुलाए। ये लक्षण हो तो कमल, कमल के केसर, लोध, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी, इनको समान भाग लेकर शीतल जल में पीस नस से आदि दें और पान कराएं तो विश्व का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय मध्याह्न में, वैश्य मध्याह्न के पीछे और शूद्र जाति का सर्प संध्या में विचरता है। ब्राह्मण सर्प पुष्य भोजन करता है, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेंढक और शूद्र सर्प सब पदार्थ भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे डसता है, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र पीछे काटता है। मध्य के समय मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विश्व के बढ़ने से व्याकुल हो बिना समय ही काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है। कमाल है, क्योंकि वो ब्राह्मण सर्प है इसलिए उसमें सुगंध होगी। क्षत्रिय में चंदन की, वैश्य में घृत की और शूद्र में मत्स्य की गंध आती है। नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग और पवित्र स्थानों में ब्राह्मण सर्प रहते हैं। यानी सर्प के रहने के कारण भी वो ब्राह्मण है, या ब्राह्मण होने के कारण वो इन स्थान पे रहता है। कमाल है। ग्राम, नगर आदि के द्वार, चतुष्पक्ष, तोरण आदि स्थानों में क्षत्रिय, गौशाला, ऊसर, भस्म, घास आदि के ढेर और वृक्षों में वैश्य, और अपवित्र स्थान, वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में शूद्र सर्प निवास करते हैं। श्वेत, कपिल, अग्नि के समान तेजस्वी और सात्विक ब्राह्मण सर्प होते हैं। मूंगे के समान रक्त वर्ण अथवा स्वर्ण के तुल्य वर्ण, सूर्य के समान तेज वाले क्षत्रिय सर्प, अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण अनेक रेखाओं से युक्त वैश्य होते हैं, और अंजन अथवा काक के समान कृष्णवर्ण और धूम्रवर्ण शूद्र सर्प होते हैं। 1 अंगुल अंतर में दंश हो तो बालक सर्प का काटा जाने, 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण का, और 2.5 अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश पहचाने। अनंत सम्मुख देखता है, वासुकी बाईं ओर और तक्षक दाहिनी ओर,
और कर्कोटक की दृष्टि पिछली तरफ होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, ये आठों नाग क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वास्तिक, त्रिशूल, पद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र, ये आठों इनके आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये 2 ब्राह्मण हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय हैं। महापद्म और तक्षक वैश्य हैं। पद्म और कर्कोटक शूद्र हैं। अनंत और कुलिक शुक्ल वर्ण और ब्रह्मा से उत्पन्न है। वासुकी और शंखपाल रक्त वर्ण और अग्नि से उत्पन्न है। तक्षक और महापद्म पीत वर्ण और इंद्र से उत्पन्न है। पद्म और कर्कोटक कृष्णवर्ण और यम से उत्पन्न हुए हैं। दर्वीकरों के 16 भेद हैं। 7 भेद मंडली सर्प के हैं, 10 भेद राजिल सर्प के हैं और व्यंतर 64 भेद के हैं। वराहकर्णी, गज पीपल, गांधारिका पीपल, देवदारू, मधुकसार, सिंधुवार और हींग, इनको संभाग लें। गौमूत्र में पीस इनकी गोली बनाकर सदा अपने समीप रखें। इतनी कथा सुनाकर सुमंत मुनि बोले कि हे राजन, समस्त सर्पों के लक्षण और चिकित्सा कश्यप मुनि ने गौतम को उपदेश रूप में बताए। सदा भक्ति से नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेषकर दुग्ध, खीर आदि से पूजें। श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर से नाग बना दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुशा, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराएं, तो उस पुरुष के कुल में कभी सर्प भय नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंग के नाग लिखकर घी, पायस, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गूगल की धूप दें, तो तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उसको 7 पीढ़ी तक सर्प भय नहीं होता। आश्विनी मास की पंचमी को कुशा के नाग बनाकर इंद्राणी सहित उनका पूजन करें। दुग्ध, घृत और जल से स्नान कराकर दूध में बने हुए गेहूं और भांति भांति के भक्ष्य भोज चढ़ाएं। इस पंचमी को जो नाग पूजा करे उस पर वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं। हे राजन, वह पुरुष नागलोक में बहुत काल तक सुख भोगता है। यह पंचमी तिथि का कल्प मैंने वर्णन किया। यहाँ यह ग्रंथ पढ़ा जाए वहाँ सर्प भय नहीं होता है। यह मंत्र भी सर्प भय से निवृत्त करता है। ओम कुरुकुल्ले हूं फट स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको कभी सर्प का भय नहीं होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे षष्ठी कल्प का प्रारंभ कैसे होता है, पुष्प षष्ठी का विधान और फल, स्कंदी षष्ठी की प्रशंसा। इस वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार।